आईपीएल हो गया बैन। टी20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा ऐलान, आखिरकार क्या है वो ऐलान और कैसे आईपीएल बैन हुआ है, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। दरअसल आप सबको मालूम है कि आईपीएल की शुरुआत जो है वो होने वाली है 26 मार्च से। फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा और लगभग 2 महीनों तक चलने वाले इस आईपीएल के पहले टी20 वर्ल्ड कप भी होना है। लेकिन उसके पहले एक पंगा हो गया है। आईपीएल बैन जरूर हुआ है लेकिन ये भारत के लिए नहीं है, यहाँ भारतीय फैंस के लिए नहीं है। ये आईपीएल बैन किया है अपनी औकात भूलने वाले बांग्लादेशियों ने। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश की सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई साफ तौर पर अब आप भारत क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। यानी कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो एक तनातनी जिसकी बात हम कर रहे थे वो चल रही है। जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया है, केकेआर को कहा गया कि आप आईपीएल से उनको हटाइए, वैसे ही ये फैसला बांग्लादेश की सरकार की तरफ से आया कि भाई ऐसा है कि हम आईपीएल अपने यहां नहीं प्रसारित करेंगे। ठीक है, आपका फैसला है, आप प्रसारित मत करिए। और ये बता रहा है किस तरीके से जो है अब ये तनातनी जो है वो काफी तेज और तल्ख हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश की सरकार, खासकर उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात की पैरवी करेगा कि उनके जो मैचेस होंगे, जो कोलकाता में मैचेस शिफ्ट किए जा रहे हैं और बाकी जगहों पर भारत में, उन मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि उनका जो ग्रुप है उसमें उनका मैच इटली से भी होना है, इंग्लैंड से भी उनका मैच होना है और वेस्ट इंडीज से भी मैच होना है। ऐसे में बाकी सभी टीमों को भी वहां लेकर के जाना और शेड्यूल को रीशेड्यूल करना ये आसान बात तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात बांग्लादेश को भी अच्छे से मालूम है कि उनकी औकात इतनी अभी है नहीं कि वो भारत का विरोध कर दें क्रिकेट में और आईसीसी को धमकी दे दें कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान की बात करें, भारत पाकिस्तान के रेवेन्यू बहुत कुछ निर्भर करता है। मैचेस जब होते हैं तो रेवेन्यू जो है वो हासिल होता है आईसीसी को। बांग्लादेश के साथ ऐसा हमारा अभी कुछ है नहीं। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये बात मालूम है और उनकी सरकार को भी कि ऐसा ये जो गीदड़ धमकी दे रहे हैं, गीदड़ धमकी से काम चलने वाला नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि आईपीएल को अपने यहां बैन कर दिया है। यानी इंडेफिनिट समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो है वो आईपीएल पर बैन लगा दिया है कि उसका प्रसारण जो है, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर है वहां पे, तो ऐसे में वहां प्रसारण जो है वो नहीं कराया जाएगा। यानी कि सिर्फ एक मुस्तफिजुर रहमान के एक्सक्लूजन को लेकर के ये बात कही गई है कि ये हमारा अपमान है, बांग्लादेश का अपमान है और इसको लेकर के ये फैसला जो है बांग्लादेश की सरकार की तरफ से किया गया है। अब ये देखना होगा कि भाई अगर ऐसे सूरत हाल है और जो ये लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे आईसीसी में जाकर के बातचीत करेंगे और बांग्लादेश को के मैचेस जो है होंगे श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, वो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पहले ये कंसर्न प्रूव करना पड़ता है। जो लेटेस्ट ईमेल आया है उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भाई वो इमोशनली सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो गया है बांग्लादेश का, उनके फैंस का, इसीलिए वो आईपीएल अपने यहाँ बैन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट कर दें श्रीलंका में। लेकिन इस पर आईसीसी सुनेगा नहीं, क्योंकि आईसीसी सिर्फ कहता है कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न है तभी आप जो है अपने मैचेस शिफ्ट करवा सकते हैं, उस पर कोई आप चर्चा कर सकते हैं। और भारत में बांग्लादेश के जो अभी बांग्लादेश के अंदरूनी जो हालात हैं उसको देखते हुए भारत में सिक्योरिटी किसी प्रकार कोई इशू होता नहीं है। और वैसे भी इसके पहले 2023 का वर्ल्ड कप याद करिएगा, पाकिस्तान की टीम को भारत आना था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उसके पहले पाकिस्तान का डेलीगेशन भी यहाँ पर आया हुआ था, आईसीसी का भी डेलीगेशन था, सबने प्रूफ किया। फिर पाकिस्तानी टीम यहाँ पर आई, हैदराबाद में इनको बेस दिया गया, वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी, भारतीय टीम से ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया गया। वैसा ही जो है वो बांग्लादेश की टीम को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि नहीं भाई वो नहीं खेलेंगे, हम तो नहीं खेलेंगे, अगर नहीं कराएंगे श्रीलंका में मैच तो हमारा, तो फिर आईसीसी क्या करेगा, बांग्लादेश को पिछवाड़े पर लात मारकर हटा देगा और उसकी जगह पर किसी और टीम को शामिल कर देगा। बात खत्म की खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। या उनको हटा करके कुछ और शेड्यूलिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के बगैर मैच हो जाएगा। बांग्लादेश की जिद पर मैच नहीं होने वाला है, सीधी सी बात यही है। लेकिन जो इनके हाथ में था आईपीएल को बैन करने को लेकर के, अपने घर में प्रसारण को लेकर के, वो कर दिया गया है। बट वैसे भी आप देखिए भारत में बीबीएल भी चलता है, भारत में बहुत सारे लीग्स के आते हैं, भारत में लीग होते हैं, कितना व्यूअरशिप उनको मिलता होगा वहां से। तो ये भी चीज तो निकल के सामने आती है ना कि भारत में हम लोग कितना ज्यादा फोकस करते हैं। आईपीएल की अगर बात होती है तो आईपीएल में पूरा देश आईपीएल दिख रहा होता है, लेकिन कितनी बार हम लोग फॉलो करते हैं बिग बैश लीग को या कैरिबियन प्रीमियर लीग को, कितने लोग जग करके रात में कैरिबियन प्रीमियर लीग देखते हैं। कई बार होता है व्यूअरशिप कम रहती है। तो बांग्लादेश में अगर आईपीएल ना भी चले तो उससे कोई घाटा हमारा होने वाला नहीं है। तो ये गिदड़ भपकी उनकी तरफ से दिया गया है, जो करना था उन्होंने बस कर दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो ये फैसला बांग्लादेश कर रहा है, क्या ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हित में है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने की तरफ लेकर के जा रहा है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।